ये इसके अंदर इसकी सपल्स है, ये स्केल लाइक, और ये इसकी पेटल्स है। ये पेटल्स हैं और ये ट्यूब की तरह आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं। गैमोपेटलस कंडीशन है इसकी। और इसमें हर एक जो पेटल है वो एक्चुअली यहाँ ये एक दंदाना सा उसका बना हुआ है, तो ये ट्यूबुलर फॉर्म में इसकी आ जाती हैं सेपल्स। उसके बाद सॉरी पेटल्स आ जाती हैं। ये आज मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो सेपल इसकी जो है ना ये स्केल की तरह की हैं, पेटल्स इसकी ये येलोइश कलर जो है ये इसकी पेटल्स है, आपस में जुड़ी हुई हैं, टूथ की तरह ट्यूब की तरह की स्ट्रक्चर है। और उसके अंदर आगे क्या है 5 जो है टीथ है, 2 से 5 हो सकते हैं, इसके अंदर कितने हैं 5। और इसी तरह के बहुत सारे इसमें जो फ्लावर्स होंगे जिन्हें डिस्क फ्लोरेट जो है ना वो कहेंगे, ये सारे इसके अंदर क्या हैं डिस्क फ्लोरेट है, जिनके अंदर आगे बीज बनने हैं। एंड्रोशियम ले लेते हैं हम। 5 स्टेमन होते हैं इसके अंदर। एपीपेटलस कंडीशन है, पांचों के पांचों स्टेमन जो है वो पांचों जो पेटल्स होती हैं उनके साथ क्या होते हैं इंसर्टेड होते हैं, उनके साथ जो है वो जुड़े होते हैं। अच्छा, एक और इसके अंदर यूनिक कैरेक्टर होता है, इसमें ये सिंजेंसियस कंडीशन पाई जाती है। सिंजेंसियस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो गायनेशियम होंगे, गायनेशियम के अंदर या मतलब सॉरी जो एंड्रोशियम इसके अंदर जो हम ले रहे हैं, तो स्टेमन्स की जो बेस होगी वो तो फ्री होगी, लेकिन स्टेमन्स का जो टॉप वाला पोर्शन है यानी इसके अंदर जो एंथर्स होंगे, एंथर आपस में जुड़े हुए हैं और स्टेमन एक दूसरे से क्या है आजाद, स्टेमन फ्री फिलामेंट फ्री हैं और एंथर आपस में क्या है जुड़े हुए। यानी स्टेमन का नंबर हमने ले लिया 5 स्टेमन है, पांचों की जो फिलामेंट है नीचे वाली डंडियां हैं वो अलग अलग हैं और ऊपर उनके जो एंथर्स हैं वो आपस में क्या हैं जुड़े हुए हैं, इसलिए इस कंडीशन को कहते हैं सिंजेंसियस। तो सिंजेंसियस है, सुपीरियर है। गायनेशियम की बात करें तो सबसे अंदर वाला जो पार्ट इसका होता है उसमें बाई कार्पलरी कंडीशन है, 2 कार्पल्स होती हैं, दोनों कार्पल आपस में जुड़ी हुई हैं। सिन कार्पस कंडीशन है, ओवरी इंफीरियर है क्योंकि बाकी सारे पार्ट्स हमने इसमें सुपीरियर लिए हैं। तो इसके सप्पल से बात करें, पेटल से बात करें, एंड्रोशियम की बात करें, ये सारे पार्ट्स इसके अंदर जो है ना वो क्या आ रहे हैं, ये ऊपर हैं और इसकी जो ओवरी है वो नीचे है। तो ओवरी नीचे होने की वजह से ओवरी हम इंफीरियर इसमें कंसीडर करते हैं। यूनिलॉक्यूलर होती है, एक ही खाना होता है और उस खाने के अंदर एक ही सिंगल ओव्यूल होता है। प्लेसेंटेशन बेसल होती है। स्टिग्मा बाइफिड है, स्टिग्मा के आगे इसमें क्या होते हैं 2 हिस्से बने होते हैं, 2 लोब्स बनी होती हैं। फ्लोरल फार्मूला लेंगे चूंकि एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्शुअल है, स्केल्स मौजूद होती हैं 2 से 5। हमने इसमें करोला के अंदर 5 इसमें पेटल्स दी हैं, पांचों पेटल्स आपस में जुड़ी हुई हैं, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर बना रही हैं, टूथ जो है ना वो बना रही है, जिस तरह यहाँ हमने इसमें जो है ना वो देखा है। फिर एंड्रोशियम हमने लिए 5 एंड्रोशियम है और उनकी जो टॉप है, जो उनके जो एंथर हैं वो आपस में क्या थे फ्यूज थे। और चूंकि ये एपीपेटलस कंडीशन थी, एंड्रोशियम जो है वो पेटल के साथ भी जुड़े हुए थे, तो सो इनके दरमियान ये ब्रिज जो है ना वो हम शो कर रहे हैं। फिर गायनेशियम की बात करेंगे तो वो बाइकार्पलरी कंडीशन थी, 2 कार्पल्स थी, दोनों कार्पल आपस में जुड़ी हुई हैं, फ्यूज कंडीशन है तो ब्रैकेट के अंदर पुट कर देंगे। और ये टॉप लगी हुई लाइन जो है वो शो कर रही है ओवरी यहाँ पे क्या है इंफीरियर है। तो ये था हमारे पास इसका फ्लोरल फॉर्मूला। अब बात करेंगे हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। इस फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है, सबसे पहले सोर्स ऑफ फूड है ये रूट एंड लीव्स ऑफ चिकोरी, यानी काशनी के जो बीज होते हैं, काशनी की जो रूट होती है, ये फूड का सोर्स है। इसी तरह लीव्स ऑफ लेटेस लात के जो पत्ते हैं उनको खाया जाता है। हेलियंथस ट्यूबरस ये मतलब इसमें जिस तरह से हमारे पास जो है ये हमारे पास जो पौधा आ रहा है सूरजमुखी का, इस सूरजमुखी की ही एक किस्म होती है, लेकिन इसकी जो जड़ें होती हैं वो आलू की तरह यानी ट्यूबरस होती हैं, उन जड़ों को खाया जाता है, उनको पकाया जाता है। इसी तरह चिकोरी की जो रूट्स होती हैं, कासनी की जो जड़ें होती हैं और डैंडलियन की जो रूट्स होती हैं, इनको कॉफ़ी मेकिंग के अंदर और कॉफ़ी को फ्लेवर देने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है ये सोर्स ऑफ डाई है
कार्थमस का जो प्लांट है, जिसे उर्फे आम में कुसुम कहते हैं, कुसुम के जो फूल होते हैं येलो कलर के फूल, इससे डाइज जो है बनाई जाती हैं, रंग बनाए जाते हैं जो कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और सोर्स ऑफ ऑयल है ये फैमिली, जिस तरह सनफ्लावर ऑयल है इसको प्रोड्यूस किया जाता है सनफ्लावर के प्लांट से, और इसे कुकिंग ऑयल के तौर पर भी कंज्यूम करते हैं, और इससे हाइड्रोजिनेशन करके इसको घी भी बनाया जाता है बनस्पति की। मेडिसिनल प्लांट्स हैं सर्टन जो स्पीशीज है इसमें, आर्टिमेसिया की जो स्पीशीज हैं उनको बियर मेकिंग के अंदर, बियर की प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। और इसके अलावा हमारे पास जो है कड़वे जीरे के जो मतलब बीज होते हैं, इसको सेंट्रोथेरम कहा जाता है। ये इंसेक्टिसाइड होते हैं, यानी कीड़ों को मारने के लिए, राउंड वर्म्स जो है उनको मारने के लिए, पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये कड़वा जीरा जो है इसके बीज इस्तेमाल किए जाते हैं। पॉइजनस प्लांट्स हैं, इसमें कुछ जड़ी बूटियां हैं जिस तरह रैगवीड्स हैं और गोल्डन रोड्स हैं। इनको अगर देखें तो ये सोर्स है बहुत सारी जो है बीमारियों का, लाइक जो हे फीवर है ये काज होता है ड्यू टू गोल्डन रोड्स एंड रैगवीड्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पर इस फैमिली के मेंबर्स ग्रो करवाए जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली है। तो स्पेशली इसके अंदर जो सनफ्लावर है इसको बहुत खूबसूरत जो है ना वो लगते हैं। इसका जो कैपिचुलम है, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है, फूल तो नहीं है, मतलब फूलों का वो क्या है, पूरा एक ग्रुप है, पूरा एक गुच्छा है। सो इसी तरह डेलियाज जो है ये बहुत ऑर्नामेंटल जो है ना वो पर्पसेस में अगर देखें तो बहुत बड़ा जो है ना वो स्टॉक है, बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना वो वैरायटीज़ हैं जो उगाई जाती हैं ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए। इसके अलावा इसमें एस्टर्स की जो स्पीशीज़ हैं इनको भी सजावटी पौधों के तौर पर ग्रो करवाया जाता है। इट्स ऑल अबाउट द फैमिली एस्ट्रेसी, और इसका पुराना नाम क्या था, कंपोस्टी था।